नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर मुहर। विधानसभा सत्र में 5,600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। गन्ना मिलों में मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर आईएमए से जुड़े डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। ऋषिकेश एम्स सहित प्रदेश के सभी अस्पतालों पर पड़ेगा असर, मरीजों को होगी परेशानी। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का हरीश रावत ने किया स्वागत। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देरी से लिया फैसला, आतंकवाद रोकने में नाकामयाब केंद्र सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपर सचिव पंचायती राज और जिला पंचायत अध्यक्ष को किया अवमानना नोटिस जारी। दोनों को जवाब दाखिल करने के निर्देश। स्थानांतरण का है मामला। और रामनगर में रानीखेत रोड स्थित दुकानों को ध्वस्त करने की वन विभाग की प्रक्रिया पर रोक। कई दुकान संचालकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। निगम और वन विभाग में 1960 से चल रहा है विवाद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 9 प्रस्ताव आए, जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र में अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने पास कर दिया। लगभग 5,600 करोड़ का अनुपूरक बजट कैबिनेट ने मंजूर किया है। चीनी मिल में 68 मृतक आश्रित के पदों पर नौकरी मिलेगी। मृतक आश्रितों के पद पर लगी रोक को कैबिनेट ने हटा दिया है। चीनी मिल में ही 123 सीजन कर्मचारियों के मृतक आश्रितों पदों को भरने को लेकर अगली कैबिनेट में फैसला होगा। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के फैसले पर भी चर्चा हुई और अब 5 साल की जगह 10 साल की सेवा को नियमितीकरण का मानक माना जाएगा। नियमितीकरण के लिए नियमावली बनेगी। 7+2 मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। सर, बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है और चूँकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पर विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता हमने पूरी की है। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी अमोड़ी डिग्री कॉलेज और मंगलम बैंकेट हॉल बनबसा में भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिला अधिकारी नवनीत पांडे द्वारा कार्यक्रम स्थलों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों में की गई विद्युत, पेयजल, बैरिकेडिंग, सड़क मार्ग आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों में छूटी हुई शेष व्यवस्थाओं को आज ही पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और कहा कि मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे और अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। कल 18 अगस्त को मुख्यमंत्री रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में अपने विधानसभा क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएंगे और 19 अगस्त को मुख्यमंत्री धामी देवीधुरा में रक्षाबंधन के मौके पर खेले जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बग्वाल में प्रतिभाग करेंगे। कोलकाता मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसके बाद प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर चिकित्सकों ने ओपीडी सेवाएं बंद रखी और 24 घंटे की हड़ताल की। इसी क्रम में लालकुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने भी हड़ताल में अपना सहयोग दिया और सभी ओपीडी सेवाएं बंद रखी। वहीं हड़ताल की वजह से यहां पहुंचे मरीजों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। ये जैसे सबको विदित है कि कोलकाता में हमारी डॉक्टर ममिता के साथ निर्मम पहले उनका रेप के बाद उनका निर्मम हत्या की गई है। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे उनको जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पे हमने आज अभी तो हमारी हड़ताल जो है आज के लिए है ओपीडी के लिए, और अगर उनको जस्टिस नहीं मिलता तो हो सकता है हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। और साथ में हम अपने सभी जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं और जो स्टाफ है यहाँ पे मेडिकल, वो पूरे इंडिया में उन सभी के जस्टिस दिलाने के लिए कि उनको सेफ्टी दिलाने के लिए कि
आज जिस तरीके से कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में बर्बरता हुई है, एक अंडर ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ जो बलात्कार करके हत्या हुई है, ये पूरे देश में इसका आक्रोश है। और डॉक्टर लोग आज मेडिकल कॉलेज में कहते हैं इसके लिए हड़ताल घोषित की 1 दिन की। तो हमारा मानव सेवा समिति लालकुआं में पूर्ण समर्थन है इनका। और डॉक्टरों की सुरक्षा की बात होना चाहिए। जहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, उनके संग इस तरह बर्बरता अगर की जाएगी तो इनकी रक्षा कौन करेगा? सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। सीबीआई जांच में तत्काल जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको फांसी की सजा होना चाहिए। हमारी ऐसी मांग है। जब तक समर्थन हमारा चलता रहेगा, जब तक डॉक्टर लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। कोलकाता में हुए रेपकांड के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया और इतना ही नहीं, समस्त ओपीडी ठप कर हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की गई और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। महिला डॉक्टर्स ने कोलकाता रेपकांड की कड़ी निंदा की और देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार से कोलकाता घटना के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को फांसी देने की सजा की भी मांग की है। आज पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में जो आईएमए के द्वारा एक हड़ताल की घोषणा की गई थी, उसके साथ साथ हमारा जो प्रांतीय संघ है उसके द्वारा भी 24 घंटे का जो एक हड़ताल है वो जारी रहेगी, जिसमें ये पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रहेगा। और लेकिन इमरजेंसी और जो पोस्टमार्टम की सेवाएं हैं वो पूर्ववत की भांति चलती रहेंगी। आगे हमारी ये कहना है कि जो भी हमारी कलकत्ता में जो एक हमारी डॉक्टर साथी भी है और जो एक देश की बेटी भी है, उसके साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जिसके लिए दोषियों को हम ये मांग करते हैं कि पूर्ण रूप से उनको फांसी होनी चाहिए और इसकी जांच पूर्ण रूप से सही दृष्टि से की जानी चाहिए। 78 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। जिस देश में महिला को माता की तरह पूजा जाता था, उसी देश में आज उनके साथ दिल दहलाने वाली दरिंदगियां हो रही हैं, ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं जिनको रोका नहीं जा रहा है, ना ही उनके लिए कोई सख्त एक्शन लिया गया है। अभी हाल ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, वो हमारे सहपाठी महिला चिकित्सक रात 36 घंटे की ड्यूटी करते, 2 घंटे अगर वह आराम करने गई है तो क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अस्पताल की नहीं है, वहाँ के हेड की नहीं है जिसने उसे 36 घंटे की ड्यूटी पे लगाया? क्या उसकी नहीं है? रोकना होगा, कराना होगा आजाद इस देश को इन मानसिक उत्पीड़न से, मानसिक शिकारियों से, दरिंदों से। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की रेप के बाद की गई जघन्य हत्या का विरोध पूरे देश में चिकित्सा विभाग कर रहा है। इस घटना के विरोध में शनिवार को रामनगर में भी आईएमए और डेंटल एसोसिएशन द्वारा सभी ओपीडी सेवाएं बंद करते हुए घटना का विरोध कर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। रामनगर आईएम के शाखा सचिव डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की रेप के बाद की गई हत्या से पूरे देश के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने वहां की सरकार से इस मामले की जांच करने के साथ ही महिला चिकित्सक के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आज रामनगर में ये जो ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व डेंटल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से केवल ओपीडी जो सेवाएं हैं उन्हें बंद किया गया है। इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। इसका कारण है जो बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध व रेप किया गया, जिसकी सरकार जांच नहीं कर पा रही है, वह दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है। इसके विरोध में हमारे द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खटीमा में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पर हैं। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। चिकित्सक शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सीय सेवाएं बंद रहेगी। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के समस्त चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने स्पर्श अस्पताल में एक बैठक का आयोजन कर चर्चा की।
के पीपलकोटी के स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग का पुतला दहन किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है विद्युत विभाग के द्वारा क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एक और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि लगातार विद्युत विभाग क्षेत्र में विद्युत की कटौती करता रहेगा तो आने वाले दिनों में मजबूरन सारे स्थानीय लोगों को विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला डुमक गांव विगत 17 दिनों से सड़क संबंधित समस्या को लेकर के लगातार अपने ही गांव में कार्मिक धरना प्रदर्शन कर रहा है। डुमक गांव के ग्रामीण आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक लखपत सिंह बुटोला दूरस्थ गांव डुमक पहुंचे, जहां पर विधायक लखपत सिंह बुटोला ने डुमक गांव की सभी प्रकार की समस्याओं को सुना। जोशीमठ के जो सुदूरवर्ती गांव है डुमक में आज 17वें दिन भी यहाँ पे धरना जारी रहा और जिसमें हमारे बद्रीनाथ विधानसभा के माननीय विधायक श्री लखपत बुटोला जी और माननीय प्रमुख जी समेत हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने आज इस धरने को समर्थन दिया है। और निश्चित तौर पे जो हमारे ऐतिहासिक गाँव डुमक है यहाँ सड़क जानी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2007-8 में यहाँ की सड़क सैंक्शन हो गई थी, 2010 में इसका संरेखण हो गया था, वित्तीय स्वीकृति हुई, टेंडर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन और विभाग की लापरवाही के कारण आज तक इस गांव में सड़क नहीं आ पाई है। पे सड़क नहीं है और यहाँ के लोगों ने लगातार कई बार यहाँ पे प्रदर्शन किया है। 2007 में यहाँ के लिए सड़क स्वीकृत हुई थी, तब से लेकर कई टेक्निकल दिक्कतों की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रशासन और शासन की वजह से, विभागीय की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को सड़क से वंचित रखा गया है। और आज यहाँ पे मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग, तमाम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। इन लोगों की समस्या को जानने के लिए पूरे कांग्रेस परिवार के लोग सरकार के आश्वासन पर लोगों ने धरना स्थगित किया उस समय जनवरी में जब किया था, लेकिन जो आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन को पूरा नहीं किया, इसलिए डुमक के गांव वाले फिर से आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार डुमक वालों का एक धैर्य परीक्षा ले रही है और ये धैर्य परीक्षा कब तक रुक पाएगा, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द डुमक वाले बहुत आक्रोशित होकर के। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एक के बाद एक 2024 में चुनावों की आचार संहिता लगने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की आचार संहिता और अब उपचुनाव की आचार संहिता के बाद निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश संगठन ने अपनी ही सरकार से निकाय पंचायत चुनाव एक साथ करने की मांग की है। उत्तराखंड के लिए साल 2024 चुनाव का साल बनता जा रहा है। पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, जो जून महीने तक चली। उसके बाद मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता रही, जो जुलाई मध्य तक रही। उसके बाद अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें सरकार ने अक्टूबर माह के अंत तक चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन सरकार पशुपेश में इसलिए आ गई है कि भाजपा के प्रदेश संगठन ने अपनी सरकार से मांग की है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि आचार संहिता एक बार लगे और बार बार आचार संहिता लगने से जो विकास के काम प्रभावित होते हैं वो न हो पाएं। आपको बता दें कि सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और अक्टूबर माह के अंत तक निकाय चुनाव कराने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसलिए भाजपा प्रदेश संगठन ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराया जाए, जिससे समय की बचत हो सके और बार बार चुनाव में होने वाले खर्च और समय की बचत की जा सके।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है तो ऐसे में सरकार को पंचायतों का कार्यकाल भी देखना चाहिए जो नवंबर माह में खत्म हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को बार बार चुनावी खर्च से बचना चाहिए, इसलिए समय रहते हुए इन दोनों चुनावों को एक साथ पूर्ण कराया जाए। ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है और हमने एक अनुरोध किया है, क्योंकि अक्टूबर माह में संभवतः नगर पालिका नगर निगम होगा, दिसंबर के माह में उसका पंचायत का चुनाव ड्यू है। क्योंकि कई बार देखा जाता है जो व्यक्ति नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है बाद में पंचायत का चुनाव भी लड़ता है और उसको 6 माह का समय अगर मिल जाता तो लड़ सकता है। तो इस बार तय किया है कि इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हो और समय भी बचे दिसंबर अंत तक, क्योंकि इसी वर्ष में अंत तक हम लोग अपना ये चुनाव करा दें और आचार संहिता के बार के आचार संहिता बचा जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सुझाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इसका अध्ययन करेगी और जो प्रदेश हित में होगा उसे लागू किया जाएगा। सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय आएगा। भाजपा संगठन से आए सुझाव पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव को भी निकायों के साथ कराने की बात होती है तो फिर विधि विशेषज्ञों से रायशुमारी करके सरकार के द्वारा प्रदेश हित में निर्णय लिया जाएगा। हमने सुझाव का है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, हमने सुझाव का है। ये सुझाव संगठन की तरफ से भी आए, बहुत से हमारे जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनकी तरफ से भी सुझाव आया। ये सुझाव आते तो उसके बाद फिर मंथन के बाद निर्णय होता है। उत्तराखंड में साल 2024 चुनावों का साल होने जा रहा है। ऐसे में सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं तो फिर उस पर कार्य होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर माह में समाप्त हो रहा है, जबकि निकायों में प्रशासकों का बढ़ाया गया कार्यकाल अक्टूबर माह में समाप्त होगा। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव देरी से लिया गया फैसला है और केंद्र सरकार आतंकवाद को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है। रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और एक चुनावी मुद्दा होगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में करीब 1 दशक के बाद 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अत्यधिक विलंबित निर्णय है, मगर निर्णय चुनाव तो हो रहे हैं, कम से कम जनता अपने मन की सरकार तो चुन सकेगी और स्टेटहुड मिलना चाहिए था, स्टेटहुड वापस किया जाना चाहिए था, मगर ये भी एक मुद्दा होगा और प्रमुख मुद्दा होगा। और जिस तरीके से आतंकवाद को सरकार नियंत्रित करने में विफल हो रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। अत्यधिक विलंबित निर्णय है, मगर निर्णय चुनाव तो हो रहे हैं, कम से कम जनता अपने मन की सरकार तो चुन सकेगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पश्चिम बंगाल घटना पर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है, जिस पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कड़ी कानून व्यवस्था लाने की जरूरत है, जो बंगाल की जनता भी चाहती है। ममता सुप्याल, पंकज कुमार, शैलेंद्र सिंह, जनपद पौड़ी, ड्यूटी पत्र कहाँ आते रहे, यहाँ पे लाइन से खड़े रहे। अमित शाह, ममता सुप्याल। बंगाल राज्य की हालत बहुत खराब है और आपको सबको विदित है कि चुनाव से लेके और अब तक जो भी वहाँ घटनाएं हुई, वहाँ पे कानून व्यवस्था ना के बराबर है। इसलिए कई सामाजिक संगठन भी चाहते हैं और बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था ठीक हो,
और गृह मंत्रालय भी रात दिन जो है ये कह रहे हैं कि वे वहाँ की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि वहाँ स्थिति ठीक होनी चाहिए। उत्तराखंड में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव अक्टूबर में करवाया जाना प्रस्तावित है और प्रदेश सरकार द्वारा भी इन चुनावों को कराए जाने के लिए तैयारियां की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर नगरपालिका के सीमा विस्तार को लेकर सरकार द्वारा रामनगर विकास खंड के कुछ ग्रामों को नगरपालिका में शामिल करने का कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार ने नगरपालिका में शामिल करने की बात कही है, तो वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इन ग्रामों को नगरपालिका सीमा से बाहर रखने की मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बिना जनता की राय के ये लिया गया फैसला है। आज हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, कुमाऊं कमिश्नर और डीएम महोदय नैनीताल को और शहरी विकास प्राधिकरण वालों को, निर्देशालय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे यहाँ जो आदर्श नगर, शक्ति नगर, ग्राम कॉर्बेट कॉलोनी, इस टाइप के जो हमारे गांव हैं जो रामनगर शहर से बिल्कुल सटे हुए हैं, जिसमें कि हमारी जो यहाँ की शमशान घाट है वो भी नगरपालिका में है, उसके अगल बगल के जो दोनों गांव हैं वो नगरपालिका में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। जो अभी नया नोटिफिकेशन कैबिनेट ने दिया है, उसके बाद जो मंजूरी मिली है उसमें इन गाँवों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे इन गाँवों को एक तो इनकी सटी हुई सीमा होने की वजह से पहले इनको शामिल करना चाहिए था। दूसरा, ये कानिया, गोजानी जो इधर के गांव हैं जिनको रामनगर से जो 3 किलोमीटर दूर है उनको शामिल किया जा रहा है, जबकि इनकी अनदेखी करी जा रही है। तो उसको लेकर के हमने आज एक ज्ञापन इनके माध्यम से, महोदय के माध्यम से आगे प्रेषित किया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।